अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना हर्बलिस्ट हकीम बिलाल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर पेशेंट के ज़हन में होता है। हकीम आखिर मेरी तबीयत कैसे पहचानता है? वो कौन सी निशानियां देखता है जिसे उसे पता चलता है कि आपका मिजाज गर्म है या ठंडा? क्या आपको सफरा की ज्यादती है, बलगम की या सौदा की? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यूनानी तिब में मिजाज यानी टेम्परमेंट का एनालिसिस कैसे होता है। ये वो राज है जो आपके इलाज की बुनियाद है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिजाज है क्या। यूनानी तिब के मुताबिक हर इंसान का एक खास मिजाज होता है। ये आपके जिस्म, दिमाग, खून, हजमे और यहाँ तक कि आपके रवैयों को भी कंट्रोल करता है। बेसिकली ये आपके जिस्म का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी मिजाज की बुनियाद पर एक हकीम ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दवा देनी है, आपके लिए कौन सी ग़िज़ा सूट करेगी और आपको किन चीज़ों से परहेज करना है। अगर आपका मिजाज गर्म है तो ठंडी तसीर वाली दवा दी जाएगी और अगर मिजाज ठंडा है तो गर्म तसीर वाली। अब सवाल ये है कि मिजाज को एनालाइज करना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, अगर आपका मिजाज गलत समझा जाए तो इलाज उल्टा असर कर सकता है। दवा या तो फायदा नहीं करेगी या कभी कभी नुकसान भी दे सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने देसी दवा इस्तेमाल की और उसको गर्मी हो गई। इसकी वजह यही होती है कि उसके गर्म मिजाज को पहचाने बगैर गर्म दवा दे दी गई। इसीलिए एक अच्छा हकीम कभी भी सिर्फ बीमारी का नाम सुनकर इलाज नहीं करता, बल्कि वो आपके पूरे जिस्म, आपकी आदतों और आपकी तकलीफों का जायजा लेकर आपके मिजाज को समझता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। एक हकीम आपका मिजाज कैसे एनालाइज करता है। मैं आपको वो 7 निशानियां बताता हूं जिन पर हम सबसे ज्यादा गौर करते हैं। नंबर 1, जिस्म का दर्जा हरारत यानी बॉडी टेम्परेचर। हम आपसे पूछते हैं, क्या आपका जिस्म आमतौर पर गर्म रहता है या ठंडा? आपको पसीना ज्यादा आता है या कम? अगर आपका जिस्म गर्म रहता है, हाथ पांव गर्म रहते हैं और पसीना भी खूब आता है, तो इसका मतलब है कि आपका मिजाज गर्म है, यानी सफरावी या दमवी। इसके बरक्स, अगर आपका जिस्म ठंडा रहता है, सर्दियों में ज्यादा तकलीफ होती है, तो आपका मिजाज ठंडा है, यानी बलगमी या सौदावी। नंबर 2, आपका हजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। यह यूनानी तशखीस में सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। हम आपसे पूछते हैं, भूख लगती है या नहीं? खाना जल्दी हजम होता है या पेट भरी रहता है? गैस, एसिडिटी या बलगम की शिकायत तो नहीं? अगर आपका हजमा तेज है और खाना जल्दी हजम हो जाता है तो यह गर्मी की अलामत है। अगर हजमा सुस्त है, खाना दायर से हजम होता है, तो यह सर्दी या बलगम की अलामत है। नंबर 3, आपका नींद का पैटर्न। आपकी नींद आपके दिमाग और आसाब का हाल बताती है। हम पूछते हैं, नींद कम आती है या ज्यादा? क्या आप गहरी नींद सोते हैं या रात भर बार बार आंख खुलती है? और जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं या थके हुए? कम नींद आना, बेचैनी रहना अक्सर गर्मी और खुश्की की निशानी होता है, जबकि बहुत ज्यादा नींद आना और सुबह सुस्त उठना बलगम की ज्यादती को जाहिर करता है। नंबर 4, आपकी जज्बाती हालत यानी आपका इमोशनल स्टेट। आपका मिजाज आपकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालता है। क्या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप घबराहट का शिकार रहते हैं? कहीं उदासी या बेवजह टेंशन तो नहीं रहती? यूनानी तिब्ब में सफरावी मिजाज के लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। बलगमी मिजाज वालों में सुस्ती और लापरवाही पाई जाती है और सौदावी मिजाज के लोग अक्सर उदासी, फिकार और ओवरथिंकिंग का शिकार रहते हैं। नंबर 5, आपकी रंगत और जिल्द यानी स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन। आपके चेहरे का रंग आपके खून और अखलात का अंदाजा देता है। क्या आपका रंग सुर्ख या जर्दी माइल है या फिर सफ़ेद या सनवाला? आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली? जाड़ रंगत सफरा की ज्यादती, सुर्ख रंगत खून की ज्यादती और सनवाली या सियाह रंगत सौदा की ज्यादती की तरफ इशारा करती है। ड्राई स्किन खुश्की की अलामत है, जबकि ऑयली स्किन तर्री या रतूबत की। नंबर 6, पेशाब, पखाना और पसीना। इनकी रंगत, मिकदार और स्मेल बहुत अहम होती है।
पुराने हुकामा इन चीज़ों को बहुत अहमियत देते थे क्योंकि ये जिस्म के अंदर मौजूद फासिद मादों के इखराज का जरिया है। पेशाब का रंग अगर जर्द या सुर्ख हो तो गर्मी की निशानी है, अगर सफ़ेद हो तो सर्दी की। इन चीज़ों से पता चलता है कि जिस्म किस चीज़ को अंदर रोक रहा है और किस को बाहर निकाल रहा है। और आखिरी नंबर 7, मौसम का असर। हम आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको गर्मियों में ज़्यादा तकलीफ होती है या सर्दियों में? ठंडी हवा सूट करती है या गर्म मौसम? जिन लोगों का मिजाज गर्म होता है उन्हें गर्मियों में शदीद तकलीफ होती है, और जिनका मिजाज ठंडा होता है वो सर्दियों में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब मिलने के बाद भी सिर्फ किताबी इल्म काफ़ी नहीं होता। एक मुस्तनाद और तजुर्बे कर हकीम अपने मुशाहिदे, तजुर्बे और मर्ज की हिस्ट्री को सामने रख कर ही मिजाज का सही फैसला करता है। नब्ज देखना, जबान देखना, आंखें देखना, ये सब उसी तजुर्बे का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि एक पेशेंट क्या करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज तेजी से और सही तरीके से असर करे तो हकीम को सब कुछ सच सच बताएं। अपनी आदतें, अपनी ग़िज़ा, नींद का रूटीन और अपने जज्बात कुछ भी मत छुपाएं। जितनी ज़्यादा मालूमात आप देंगे उतनी ही आसानी से आपका मिजाज पहचाना जाएगा। याद रखिए, जब मिजाज सही पहचान लिया जाए तो दावा भी कम लगती है और फ़ायदा भी जल्दी और ज़्यादा होता है। यूनानी तिब का हुस्न ही यही है कि ये बीमारी का नहीं बल्कि मरीज का इलाज करता है। अगर आपको यह मालूमात पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन निशानियों के मुताबिक आपको अपनी तबीयत कैसी लगती है। मैं हूं आपका हर्बलिस्ट हकीम बिलाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेहत के राज के साथ। अल्लाह हाफिज़।